हेलो गाइस, मैं हाजिर हूँ 12 एपिसोड के साथ। पिछले वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था लुफान कल्टीवेशन पिल खाता है और अपनी पावर का यूज करके शियान को वापस सीक्रेट फॉरेस्ट में ले आता है। तभी नीचे एक धमाका होता है, लेकिन शियान को लुफान पकड़ लेता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शियान कहती है, मास्टर आप सीक्रेट लैंड से बाहर हो गए हैं और इस कंपटीशन से भी बाहर हो गए। तभी लुफान शियान के गले पर हाथों का निशान देखता है और वो सोचने लगता है मास्टर यान ने ही इसके साथ ऐसा किया है और वो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। शियान कहती है, मास्टर मुझे पता था आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे पास हैं। तभी लुफान शियान को एयरशिप के अंदर लेकर आता है। शियान कहती है, मास्टर ये कौन सी जगह है। तभी लुफान एक रिंग शियान को देता है और कहता है ताई बाई को जाकर इस रिंग को दो और उससे कहो इसकी हेल्प से अपनी कल्टीवेशन में इंक्रीजमेंट लाए और जल्द ही इस रिंग का यूज करना शुरू करे। और तभी उस रिंग को लुफान शियान के हाथ में पहना देता है और वहाँ से शियान को बंद करके चला जाता है। शियान कहती है, मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे भी अपने साथ में ले चलिए। लुफान कहता है, शियान मैं तुम्हें वापस नहीं ले जा सकता और मैं तुम्हें यहाँ से वापस भेज दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ यहाँ लड़ने के लिए अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसमें तुम भी काफी ज्यादा घायल हो जाओगी और मैं ऐसा नहीं चाहता। और तभी देखते हैं कि वो शिप उड़ने के लिए तैयार हो गया था। और तभी देखते हैं कि लुफान मास्टर यान के पास जाता है और उन पर थंडर पावर का यूज करके उन पर अटैक करता है, लेकिन उस टाइम मास्टर यान उसकी पावर से बच जाते हैं। तभी मास्टर यान लुफान के पास आते हैं और कहते हैं तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल टुंगशुआन के 1 लेवल से 9 लेवल तक बढ़ा दिया गया है और आपने सीक्रेट लैंड में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज गेन की होंगी और अब तो तुम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल भी हो गए हो। तभी लुफान मास्टर यान से कहता है, क्या तुमने शियान को चोट पहुंचाई? मुझे सच सच बताना, क्या तुम ही हो जिसने शियान को चोट पहुंचाई है? मास्टर यान कहते हैं, हाँ मैंने ही उसे चोट पहुंचाया, लेकिन ये तो कुछ नहीं था। अगर वो मेरे हाथ में आ जाती तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। आपको क्या लगता है कोई सीक्रेट लैंड कर इंसल्ट करेगा और मैं उसे ऐसे ही जाने दूंगा? तभी लुफान अपने सीक्रेट स्नैप पावर का यूज करता है और मास्टर यान पर अटैक करता है, जिसे देखकर मास्टर यान कहते हैं ये किस तरह की पावर है, मैंने तो इसे पहली बार देखा है। और तभी मास्टर यान उस पावर से कमजोर हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। मास्टर यान कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी स्पिरिचुअल पावर और रूल्स पावर एक ही झटके में पूरी तरह से खत्म हो गई, ये कैसे हो सकता है? तभी लुफान अपने मैजिकल वीप से मास्टर यान को पकड़ लेता है और उठाकर एक चट्टान पे पटक देता है। तभी पीछे कुछ लोग आते हैं और लुफान से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत हो तो मुझसे लड़ाई करो। लुफान कहता है, कोई जल्दी नहीं है, इसको मारने के बाद अगली बारी तुम्हारी होगी। मास्टर यान कहते हैं, मुझे जाने दो। लुफान कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अब तुम्हें मरना ही पड़ेगा। तभी मास्टर यान एल्डर म्यू और एल्डर चैन को आवाज देते हैं और कहते हैं, क्या तुम वहीं खड़े रहोगे? क्या मुझे बचाने के लिए यहाँ नहीं आओगे? अगर मैं मर गया तो मेरी डिवाइन शॉल तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। तभी एल्डर म्यू और एल्डर चैन मास्टर को बचाने के लिए वहां आते हैं और तभी एल्डर चैन और एल्डर म्यू अपनी पावर से लुफान पर अटैक करते हैं, लेकिन लुफान अपने ब्लैक कॉफिन से एक शील्ड क्रिएट कर देता है और उन लोगों का अटैक रिफ्लेक्ट हो जाता है। तभी वहां खड़ा एक लड़का कहता है, अगर हम सब मिलकर अपनी पावर का यूज करके उस ब्लैक कॉफिन शील्ड पर अटैक करें तो वो शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वरना अकेले तो उस शील्ड को तोड़ना नामुमकिन है। तभी मास्टर यान सोचते हुए कहते हैं, इसके पास तो मुझे मारने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन लगता है कि इसने कभी किसी को मारा नहीं है। फिलहाल मैं हाफ एम्परर हूँ, लेकिन मुझे मानना समझो सीक्रेट लैंड को चैलेंज देने के बराबर है। कैसे भी करके मैं इसके वीर से छूट जाऊँ तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी दूसरी तरफ एल्डर चैन कहते हैं, हमने अपनी पूरी पावर का यूज कर लिया, लेकिन इस शील्ड को तोड़ नहीं पाए। तभी एल्डर म्यू सोचते हुए कहते हैं, अब रहने भी दो, ये केवल मास्टर की बॉडी ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन उनकी डिवाइन शॉल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि हाफ एम्परर की डिवाइन शॉल आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तभी लुफान मास्टर यान से कहता है, अब तुम्हारा समय आ चुका है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मास्टर यान कहते हैं, एक्चुअली तुम्हारी इच्छा क्या है, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ, लेकिन बस मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन लुफान कुछ ना कहते हुए उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। एल्डर चैन कहते हैं, क्या वो लड़का पागल है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मास्टर यान को मारने की? क्या वो नहीं जानता किसी हाफ एम्परर की डिवाइन शॉल को डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है, इससे ये लड़का मुसीबत में भी पड़ सकता है। तभी मास्टर यान की डिवाइन शॉल शरीर से बाहर आ जाती है और लुफान से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की? लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम केवल मेरी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन मेरी डिवाइन शॉल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और अब तुम्हारी पावर्स भी मेरा कुछ नहीं कर सकती है। और जब तक तुम सेंथ रियल्म तक नहीं पहुंचते तब तक तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, और तुम्हारी ब्लैक कॉफिन शील्ड भी कुछ ही देर में गायब होने वाली
रही है। जैसे ही तुम्हारी ब्लैक कॉफिन शील्ड गायब होगी वैसे ही मेरे लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। तभी लुफान अपनी मैजिकल वीव से मास्टर यान की डिवाइन शॉल पर अटैक करता है। मास्टर यान कहते हैं ये कैसे हो सकता है, तुम मेरे डिवाइन शॉल को चोट कैसे पहुंचा सकते हो, ये तो इम्पॉसिबल है। पता नहीं तुमने कैसे मेरे डिवाइन शॉल को चोट पहुंचाई। तभी पीछे खड़े कुछ लोग कहते हैं तुम उसे जाने दो, अगर तुम उसे मारते हो तो तुम बचने वाले नहीं हो, और अगर आप उसे जाने देते हो तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं आपकी ब्लैक कॉफिन शील्ड डीएक्टिवेट होने के बाद भी हम आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे और आपको यहाँ से जाने देंगे। लुफान सोचते हुए कहता है क्या मैं इन लोगों को पागल दिखता हूँ जो मैं इन लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। और तभी लुफान अपनी मैजिकल वेव से मास्टर यान की डिवाइन शॉल पर अटैक करता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी एल्डर म्यू कहते हैं ये कैसे हो सकता है, उसने मास्टर यान की डिवाइन शॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये तो नामुमकिन है, ये लड़का तो काफी पावरफुल है। और तभी एल्डर म्यू एल्डर चैन से कहते हैं उसने मास्टर यान को मार दिया और उनकी डिवाइन शॉल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। एल्डर चैन कहता है अगर उसकी ऐसी ही कल्टीवेशन बढ़ती रही तो वो सीक्रेट लैंड के लिए खतरा बन जाएगा और यहाँ के सभी लोगों को खत्म कर देगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। एल्डर म्यू कहते हैं मुझे भी यही लगता है, अगर इसकी कल्टीवेशन ऐसे ही बढ़ती रहे तो धीरे धीरे ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, हमें साथ में मिलकर इसे मारना पड़ेगा वरना ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तभी एल्डर म्यू लुफान से कहते हैं मैंने शाइनिंग स्टार टीम को सीक्रेट लैंड पर भेजा था, क्या तुम्ही ने उन लोगों को मारा है। तभी लुफान मास्टर यान की बॉडी से एक रिंग निकालता है और कहता है हाँ मैंने ही शाइनिंग स्टार टीम को मारा है और अगली बारी आप लोगों की है। तभी एल्डर म्यू गुस्से से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार पाओगे। तभी दो लड़के गुस्से में लुफान से कहते हैं इस रिंग को मुझे दे दो और हम सभी तुमको जाने देंगे क्योंकि वो रिंग हमारे सीक्रेट लैंड के लिए है। लुफान कहता है ये रिंग तो मैं तुम्हें देने वाला नहीं क्योंकि ये रिंग मुझे काफी अच्छी लग रही है, अब तो ये मेरे पास ही रहेगी। तभी वो स्टूडेंट काफी ज्यादा गुस्से में कहता है तो फिर तुम्हें मरना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ लुफान अपने सिस्टम से कहता है ब्लैक कॉफिन शील्ड कितनी देर में डीएक्टिवेट होगी। सिस्टम कहता है ब्लैक कॉफिन शील्ड 90 सेकंड में डीएक्टिवेट हो जाएगी। तभी लुफान उन लोगों से कहता है तुम इस जगह को 1 मिनट के अंदर ही छोड़ दो, तुम सभी लोग इस ब्लैक कॉफिन के डीएक्टिवेट होने का इंतजार मत करो वरना तुम लोग काफी ज्यादा पछताओगे। स्टूडेंट कहते हैं तुम अपना मुंह बंद करो, तुम्हारी हिम्मत हो तो मुझ पर अटैक करो। दूसरा स्टूडेंट लुफान से कहता है जैसे ही ब्लैक कॉफिन शील्ड डीएक्टिवेट होगा तुम यहाँ मारे जाओगे और हमें नहीं लगता कि एक टंगशुआन दायरे का कल्टीवेटर हमें हरा सकता है, वो केवल एक ही हाफ एम्परर को हरा सकता है लेकिन हम सभी को एक साथ नहीं हरा सकता। तभी देखते हैं कि ब्लैक कॉफिन डीएक्टिवेट होने में 45 सेकंड बचे थे। तभी देखते हैं कि पीछे से एक लड़का आता है और उन लोगों से कहता है गाइस सॉरी हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि रेड लोटस शील्ड में एक इशू आ गई है। जिस पर एल्डर म्यू कहते हैं मैं भी जा रहा हूँ। तभी एक लड़का कहता है तुम सभी लोग कायर हो, ये सिर्फ हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है ताकि हम लोग यहाँ से चले जाएं। तभी देखते हैं कि ब्लैक कॉफिन डीएक्टिवेट होने में 10 सेकंड रह गए थे और तभी लुफान कहता है मुझे लगता है कि आप लोगों में से कोई भी जीना नहीं चाहता। और तभी धीरे धीरे नंबर्स आउट हो रहे थे और तभी बाहर के लोग भी लुफान पर अटैक करने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही ब्लैक कॉफिन शील्ड डीएक्टिवेट होता है तुरंत ही सब लोग लुफान पर अटैक कर देते हैं। लुफान हंसते हुए कहता है मुझे माफ करें, आप लोगों का अंतिम समय आ गया है। और ऐसा कहते हुए लुफान अपने डी स्टोन पावर का यूज करता है और एक स्कैरी डिवाइन शॉल को बुलाता है जो एल्डर म्यू को पकड़कर उन्हें कमजोर कर देता है, जिसे देखकर वहाँ के स्टूडेंट वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी लुफान अपने थंडर पावर का यूज करके उन सभी को घायल कर देता है और वो सभी कमजोर पड़ जाते हैं। एल्डर म्यू लुफान से कहते हैं ये तुमने कैसे किया, तुम्हारे पास तो बहुत से पावर वेपन्स है। और यहीं से हमारे इस एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।